फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसे आज हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है, देखना। पहले एक बार इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है। Two poles of equal height are standing opposite each other side of the road, which is 80 meter wide from a point between the on the road. The angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the poles. कह रहा है यह कि हिंदी में आप समझते हैं। ठीक है। कह रहा है टू ऑफ इक्वल हाइट ऑफ पोल, मतलब दो पोल है, खंबा, बिजली का खंबा है, पोल है जो इक्वल हाइट का है, मतलब कि उसकी ऊंचाई जो है वो सेम है, और दोनों एक अपोजिट, मतलब एक इधर है तो दूसरा उससे पीछे है, अपोजिट खड़ा हुआ है। सामने सामने नहीं है, एक यहाँ पे एक बगल, अपोजिट मतलब एक आगे है एक पीछे है। ठीक है, अपोजिट है ईच अदर। विच इज 80 मीटर, मतलब कि दोनों पोल के जो डिस्टेंस है, अपोजिट जो खड़ा है, दोनों पोल सेम हाइट के, वो उसके बीच में 80 मीटर है, दूरी है 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर दूरी है। एक जो पोल बना रहा है वो 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली बना रहा है एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, एक तो जो पोल यहाँ पे एक तो इधर से बना रहा है 60 डिग्री और उधर से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या नॉन है, पहले नॉन लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने समझाया है, बहुत हद तक क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा सा जो भी बचा होगा वो फिगर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला जो इसमें क्या है, द HEIGST हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल। पहला तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या है, दूसरा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स 80 मीटर। दोनों के बीच में दूरी कितना है, 80 मीटर, वो हम राइट डाउन कर दिए। तीसरा क्या चीज है दिया हुआ, तीसरा हमें एंगल दिया हुआ है, लिखते हैं फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द पोल the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively। रेस्पेक्टिवली ये हो गया। ये चीज तो हमने राइट डाउन कर लिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है वही लिखे, नॉन क्या जानते हैं हम। तो ये तीन चीज है
हमें पहला मिला हुआ कि दोनों जो पोल है उसका हाइट इक्वल है। दूसरा चीज जो मिला हुआ है कि दोनों पोल के बीच की दूरी है, जो अपोजिट दूरी है, वो 80 मीटर है। तीसरा चीज दिया हुआ है कि द फ्रॉम जो पोल है एक दूसरे के बीच जो एंगल है 60 डिग्री का, 31 डिग्री का बना रहा है। यह 30 चीज जानकारी है। यह नॉन क्या है? यह नॉन क्या है? हाइट ऑफ द पोल, यही हमें नहीं पता। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल and distance the point from the pole. Point from the pole. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, रीजनिंग। नहीं, रीजनिंग से पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग करेंगे। ठीक है, पहले फिगर बनाएंगे। फिगर क्या कह रहा है? ठीक है, देखो हम अच्छे से समझना। एक ये पोल मान लेते, ठीक है, कुछ भी होगा, नहीं पता है कितना डिस्टेंस है, एक पोल इधर हो गया, सेम हाइट का जमीन से, ठीक है, ये पोल बना दिए सेम हाइट का। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लेना, सेम हाइट का। ठीक है, ये क्या है? ये जमीन है, अर्थ है, अर्थ पे खड़ा है। ये दोनों के बीच की दूरी जो दिया हुआ हमें, ये क्या है, कितना दिया हुआ? 80 मीटर। ठीक है, कह रहा है एक दूसरे से अपोजिट खड़ा है, जो ये पोल बना रहा है एक, जैसे अब देखो दोनों पोल सेम है लेकिन एंगल डिफरेंट डिफरेंट क्यों बनाता है, क्यों बन रहा है? क्योंकि जब इसलिए बनता है एंगल कि जो हमारे नेचुरल जब एंगल बनता है, जब सन सूरज पड़ता है पोल पे, दीवार पे, जो उसकी परछाई बनती है ना, उन्हीं से एंगल बनता है। दूसरी जो मानव निर्मित, जब इस पे हम लाइट को डालते हैं, प्रकाश इन पे बम्बारमेंट करते हैं, प्रकाश डालते हैं इसमें, तो एंगल जो प्रकाश से जो एंगल छाया बनती है, ठीक है, कितने पर प्रकाश जा रहा है कितने पर नहीं जा रहा है, तो उससे भी हम एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कोई मतलब कि जो मान लेते कि नेचुरल से बन रहा है, तो ऊपर कोई सन होगा तो यहां से देखते हैं कि परछाई जिस पीछे रहता है तो ये ज्यादा एंगल, जितना परछाई पीछे रहता है उतना कम एंगल बनता है, और जितना खड़ा रहता है उतना एंगल ज्यादा बनता है। ठीक है, जितना तिरछा होगा उतना कम एंगल बनता है, जितना खड़ा होगा उतना एंगल ज्यादा बनता है। 90 डिग्री, 2 डिग्री, 60 डिग्री, जैसे मानते सपोज। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां से कितने का, ये टोटल 80 है, हमें नहीं पता कि कहां पे मिल रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बना देते हैं यहां पे लाके। ठीक है, यहां पे बना दिए 60 डिग्री, बना दिए 60 डिग्री को बन रहा है। ठीक है, एंगल ये मान लेते ए, ये मानते बी, इसको मानते सी, इसको मानते डी। ठीक है, अब जो यहां तक बना एक 60 डिग्री, उसी के बाद जो बचा ये डिस्टेंस, यहां से एक बनाते हैं एंगल, ये बना हमारा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ये कहां मिल रहा है, मान लेते कि ओ पॉइंट पे मिल रहा है। ये दोनों का ये जो मिलने वाला है ये ओ पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, ये चीज है।
यही चीज है। ठीक, ये फिगर बन गया। इसको x डिस्टेंस मान ले, ये x है तो ये भी x ही रहेगा, जो एक का वैल्यू निकलेगा दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ द पोल क्या है, सेम है। ठीक है, यही। अब ये ओ है, ये कौन बिंदु पे काट रहा है हमको पता नहीं डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज और यहीं पे बता देते हैं। देखो एक चीज और बताते हैं कि BC बराबर हम लोग क्या लिखेंगे। BC बराबर क्या लिखेंगे, BO प्लस OC। BO प्लस OC, अगर सिर्फ BO निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, BC माइनस OC। अगर OC निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, BC माइनस BO। ठीक है, ये देख लेना, ये यहां पे स्टार्ट दे देते हैं। ये चीज करना आना चाहिए, कैसे निकाल रहे हैं, ये कैसे हो गया, वो BO कैसे हो गया, OC कैसे हो गया। तो BC बराबर टोटल BO प्लस OC होगा। यहां से ऐसे करके ये निकालेंगे तो ये होगा, ये निकालेंगे तो ये होगा। यही में बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग कहाँ, रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग क्या कहता है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग एंगल, डिस्टेंस, बिटवीन पोल एंड हाइट of the pole is tan theta। ठीक है, पोल इज tan थीटा। अब पोल इज tan थीटा क्यों ले रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग कह रहे हैं क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो एंगल दिया हुआ है और हाइट हमें पता नहीं है, बेस हमें पता है, हाइट पता है, एंगल पता है, इसलिए हम लोग tan थीटा यूज कर रहे हैं। क्योंकि हाइट बाई बेस tan थीटा होता है, लंबाई आधार बराबर tan थीटा। ठीक है, तो यही अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द पोल x माने, पहले मानने हैं वही लिखे, देयरफॉर AB और DC बराबर x। वही AB बराबर x, DC बराबर x, क्योंकि दोनों पोल का जो हाइट है वो इक्वल है, तो x भी तो इक्वल होगा, हाइट इक्वल x इक्वल, तो यहां x इक्वल हो गया। ठीक है, इन ट्रायंगल AOB
ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी में अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी में काम करेंगे, ठीक है, यही काम करेंगे ए ओ बी में। तो अब ए ओ बी में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी ओ। tan 60 डिग्री का मान कितना होता बाबू? सर √3 होता है। ए बी का मान कितना है बाबू? सर x माने है, ए बी का मान x माने। बी ओ का मान कितना है बाबू? नहीं पता है सर कितना है, बी ओ को मान नहीं पता है कितना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बी ओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी ओ बराबर क्या हो जाएगा? x बाई √3, ये हो गया। सर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन मान लेते हैं। अब आते हैं इसमें, अब बात करते हैं इन ए ट्रायंगल ओ सी डी में, 30 वाला में बात करते हैं, ठीक है सर। आगे चलो, tan 30 डिग्री लगा दी सर, लगा दिए tan 30 डिग्री। इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर तो DC हो गया, DC लिख दिए, बाई OC, सर OC लिख दिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है सर? 1/√3 होता है, ठीक है। DC बराबर क्या होता है सर? DC बराबर, तो ये भी x होता है बाबू, x, ए बी ए बराबर x, तो DC बराबर x, सेम है डिस्टेंस, तो लिख दीजिए सर x यहाँ पे लिख दिए। अब OC नहीं पता है बाबू, OC बराबर क्या होगा? नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। तो OC बराबर अभी हम थोड़ा देरी पहले बताए थे बाबू, ये देखो अभी बताए थे, OC बराबर क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस BC बराबर BO प्लस OC, तो OC सिर्फ निकालना है, तो BC माइनस BO करेंगे, तो लिख दीजिए सर BC माइनस BO, यहाँ पे लिख दीजिए OC बराबर BC माइनस BO। वाह वाह वाह, लिखवा दिया, ठीक है, BC माइनस BO लिखवा दिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लें इक्वेशन, वहाँ चलो पेज ही पलट देते हैं। हाँ देखो, 1/√3 x माइनस BC माइनस BO, ठीक है, उधर वाला यहाँ पे ये उतारे, ठीक है, उतारे। अब आप लोग आगे की चलेंगे, 1/√3 है, √3 दे दिए, ठीक है, x है। BC कितना था बाबू? 80। BO कितना निकाले हैं हम? तो सर x √3 निकाले, BO इक्वेशन 1 से, ठीक है, BO रख दिए इक्वेशन 1। अब ये 1/√3 ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, x जैसे था वैसे ही रखते हैं। अब यहाँ से √3, यहाँ से एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया 80√3 माइनस √3 से √3, ये x कट गया, x यहाँ पे, ठीक है। अब ये हम लोग जानते हैं कि एक
ए बाई बी बाई सी होता तो सी पलट के ए में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 1/√3 ऐसे x इंटू √3 बाई 80√3 माइनस एक्स। इतना समझ में आ गया बाबू, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो गया 80√3 माइनस एक्स, और यहाँ पे √3 इंटू √3, एक स्टेप और लेके चले जाते हैं 3, फिर घट गया यार। तो यहाँ पे 80√3 और ये एक्स इधर चले जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे ये √3 3, तो 3x और इधर से एक वाला x, तो x बराबर यहाँ 4x। तो 80√3 बराबर 4x, तो x बराबर 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितना निकला, 20√3 मीटर निकल गया। हमें ये चीज़ मिल चुका है, ये मिल गया तो ये भी मिल गया। अब ओ सी कितने पे है वो निकालना है। तो अभी तो हम लोग बताएं यहाँ पे, तो ओ सी बराबर बी ओ बराबर ओ सी बराबर निकाल लेंगे। तो ओ सी बराबर क्या निकले, बी सी कितना था 80, और बी ओ कितना था, ओ सी बराबर तो निकाल लें अभी, बी ओ बराबर x√3, ठीक है। बी ओ कितना था 20√3, ये निकला बाई √3, तो बी ओ बराबर कितना हुआ 20 मीटर, बी ओ बराबर 20 मीटर। तो ओ सी बराबर कितना निकल जाएगा, वही तो निकाल रहे थे यार। तो ओ सी बराबर कितना निकल जाएगा, 80 माइनस 20, तो ओ सी बराबर कितना 60 मीटर, ठीक है। ओ सी बराबर 60 मीटर निकल गया।